नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वस्थ शरीर हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और इसको ठीक रखने के लिए चलना, दौड़ना, भागना जैसी गतिविधियां अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने गुरुग्राम मैराथन को स्वस्थ लाइफस्टाइल की प्रैक्टिकल संज्ञा देते हुए कहा कि इस युवा आयोजन से समाज के सभी वर्गों में स्वास्थ्य जीवन शैली को लेकर एक सकारात्मक संदेश जाएगा। मुख्यमंत्री ने हाल ही में हुई गुरुग्राम मैराथन में हजारों की संख्या में शामिल धावकों से सीधा संवाद करते हुए घोषणा की थी कि अब हर वर्ष फरवरी के आखिरी रविवार को गुरुग्राम मैराथन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस इवेंट को लेकर लोगों में जोश और जागरूकता बनी रहे, इसके लिए हर महीने छोटे छोटे इवेंट भी आयोजित किए जाएंगे। गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित लेजर वेरी ग्राउंड का नजारा धावकों के जोश और उत्साह से सराबोर नजर आया। मिलेनियम सिटी के अब तक इस सबसे बड़े इवेंट में हजारों की संख्या में पहुंचे रनर्स का जोश और बढ़ गया और जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल मैराथन को फ्लैग ऑफ करने पहुंचे, वही रन फॉर जीरो हंगर की थीम पर आयोजित गुरुग्राम मैराथन में स्कूल और विश्वविद्यालय के बच्चों, युवा शक्ति और बुजुर्गों के जोश, उत्साह और उमंग से गदगद नजर आए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के उपरांत मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि मिलेनियम सिटी में गुरुग्राम मैराथन के सफल आयोजन के उपरांत 3 मार्च को फरीदाबाद में भी इसी प्रकार का इवेंट आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा खेलों की धरती है, ऐसे में प्रदेश के सभी जिलों में स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे खेल इवेंट आयोजित किए जाएंगे। सीएम ने गुरुग्राम मैराथन की फुल, हाफ और 10 किलोमीटर की श्रेणी में विजेता रहे विभिन्न विजेताओं को निर्धारित राशि देकर सम्मानित भी किया। मित्रों, इस प्रकार का दृश्य देखते ही आज हमारा विश्वास इस प्रकार का बनता है कि आने वाली पीढ़ी न केवल इस शहर को बल्कि प्रदेश और देश को, इसके भविष्य को संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। मित्रों, आज यहाँ पर हमारे हर प्रकार के विधान करने वाले, चाहे हमारे खिलाड़ी, चाहे हमारे गायक, अभी हमारा मनोरंजन कर रहे थे भाई अंडी और हमारे शेखर धवन जी, जो खेल प्रेमियों के लिए एक आदर्श है। इसी प्रकार से ये हमारा उद्योग जगत का केंद्र, विदेशों तक के हमारे युवा साथी, वो भी आज मैं कहीं देख रहा हूं कि यहाँ इस कार्यक्रम का आनंद लेने आए हैं। युवा साथियों, अपना शरीर ये सबसे बड़ी पूंजी है और इस शरीर को ठीक रखने के लिए चलना, टहलना, दौड़ना ये हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए और उसका प्रैक्टिकल आज करने के लिए भी आए हैं। यहाँ लॉन्ग मैराथन, मिडिल मैराथन, शॉर्ट मैराथन, मुझे पता लगा कि सुबह सुबह 42 किलोमीटर की मैराथन के लिए भी निकल पड़े हैं लोग। 21 किलोमीटर की मैराथन के लिए भी 6:30 बजे जत्था निकला है और अभी 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दौड़ेंगे और दौड़ करके अपना स्टेमिना, अपनी ताकत, इसका इलाज करेंगे। आज भाइयों बहनों, आज का संदेश वास्तव में हर मैराथन का कोई ना कोई संदेश होता है। आज का संदेश जो मुझे बताया गया है कि रन फॉर जीरो हंगर, रन फॉर जीरो हंगर, कि हमारे देश की गरीबी को मिटाएंगे। इस देश में कोई भूखा नहीं रहेगा। हमारा देश ये कृषि देश है, कृषि प्रदेश है। हमने केवल अपने देश के लोगों की चिंता नहीं बल्कि दुनिया के लोगों की चिंता करते हैं। अभी 2 साल पहले आपने देखा कि किस प्रकार से दुनिया कोविड के गिरफ्त में आ गई थी और उस कोविड की गिरफ्त में आने के बाद दुनिया भर में घबराहट हो गई थी कि कोविड का सबसे ज्यादा असर होगा तो इस भारतवर्ष पर होगा, क्योंकि आबादी सबसे ज्यादा और लोग कहते हैं गरीब देश है। लेकिन नहीं मित्रों, इस देश की ताकत हमारे देश के वैज्ञानिकों ने दिखाई और मोदी जी के नेतृत्व में हमें एक नहीं 2 वैक्सीन बनाई और 2 वैक्सीन बना करके न केवल अपने देश के लोगों को बचाया
बल्कि दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में हमने वो वैक्सीन सप्लाई की। ये है इस देश की ताकत। तो भाइयों बहनों, हम लोगों को अपने जीवन में उमंग लाने के लिए इस प्रकार के बड़े सामूहिक कार्यक्रम करके अपने मन की निराशा, अपने जीवन में आया हुआ कोई अवसर, इसको दूर करके और नए उत्साह से अपने शरीर को ठीक रखने के लिए ये दौड़ना, ये भागना, आखिर तो आज शरीर को ठीक रखने के लिए बहुत सी विधाएं, उसमें योग, उसमें आसन, उसमें खेलों में तो हम बहुत आगे, इन सब चीजों से प्रेरणा लेकर के यदि आगे बढ़ेंगे, शरीर हमारा स्वस्थ होगा, मन हमारा ठीक होगा, हम लोग देश की प्रगति में अपना अपना योगदान करेंगे। तो आइए मित्रों, रन फॉर हेल्थ, रन फॉर जीरो हंगर, रन फॉर सेफ्टी, रन फॉर सेफ्टी। तो मित्रों आइए, माय मिलेनियम सिटी, रन माय मिलेनियम सिटी, माय रन माय मैराथन, माय सिटी माय रन, गुरुग्राम मैराथन, ये हमारा स्लोगन। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। मित्रों, एक बात की हाँ और करानी है आपसे, अगर आपको अच्छा लगता हो तो इस प्रकार का एक बिग मैराथन, अगर इस प्रकार का मैराथन एक साल में रेगुलर कार्यक्रम किया जाए, अर्थात आज के दिन, आज है 25 फरवरी, लेकिन फरवरी के हिसाब से तो ठीक नहीं रहेगा। फरवरी का लास्ट संडे अगर आप कहें तो इसको रेगुलर कार्यक्रम बना दिया जाए, रेगुलर कार्यक्रम बनाया जाए, तो मैं घोषणा करता हूं कि गुरुग्राम का फरवरी का आखिरी रविवार ये हमारे हर बार गुरुग्राम मैराथन के नाम से इसको आयोजित किया जाएगा। और आप इसको कैसे बढ़िया बनाते हैं ये आपको निर्भर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मित्रों, मैराथन इस प्रकार के जैसा आज हमने देखा गुरुग्राम मैराथन, इसका एक संदेश भी होता है। इसमें भागीदारों को हर प्रकार का लाभ, चाहे उनका मानसिक तनाव खत्म करने की बात, चाहे उनको शारीरिक बल बढ़ाने की बात, उनको बहुत बड़ा एक लाभ इन मैराथन से होता है। और बड़े बड़े लोग जो आज मुझे मिले हैं, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम को करवाने में बहुत सराहना की है, यहाँ की हमारी टीम में लग करके मुझे लगता है कि 50,000 से भी ज़्यादा लोगों ने आज उसमें भाग लिया है। और फुल मैराथन जिसको कहना चाहिए 42 किलोमीटर की दौड़ भी आज प्रतिभागियों ने लगाई, 21 किलोमीटर की भी मैराथन की दौड़ लगाई, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर भी हिस्सा लिया। और सभी में फर्स्ट सेकंड थर्ड, मेन फर्स्ट सेकंड थर्ड, मेल फीमेल दोनों अलग अलग। तो इस प्रकार से ये 6 और 4 इस प्रकार की मैराथन, यानी 24 लोगों ने इसके अंदर अपने रिकॉर्ड कायम किए हैं। और जो रिकॉर्ड कायम किए हैं तो उनको हमने शुभकामना दी है कि आगे और इसमें आगे बढ़ें। कुल मिलाकर इस मैराथन का एक बहुत बड़ा मैसेज, संदेश गुरुग्राम के लिए तो है ही है, पूरे हरियाणा के लिए भी है। इससे पहले भी हमने समय समय पर इस प्रकार की मैराथन के आयोजन किए थे। आज ये घोषणा की है कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, जिला केंद्र पर साल का एक फिक्स्ड इवेंट इसको बनाया जाएगा। आज गुरुग्राम के लिए हमने घोषणा की कि फरवरी का लास्ट संडे ये हर वर्ष गुरुग्राम मैराथन का दिन रहेगा। इसी प्रकार की एक मैराथन मार्च के फर्स्ट वीक के नाते से फरीदाबाद का भी आयोजन किया गया है, वहाँ रजिस्ट्रेशन हो रही है, उसमें मैं रहूँगा। तो ऐसे मैराथन के मैसेज, जैसे आज का मैसेज जो था रन फॉर जीरो हंगर, इसी प्रकार से रन फॉर यूनिटी, रन फॉर सेफ्टी, तो ऐसे बहुत से संदेश हम इस प्रकार की मैराथन के माध्यम से आगे देते हैं। इस प्रकार के आयोजन की सफलता के लिए यहाँ की टीम को, खास करके डिप्टी कमिश्नर और हमारे पंकज नयन जो हरियाणा उदय के नाते से इस प्रकार के मैराथन को सब देख रहे हैं, इन सबको भी बहुत बहुत सराहना करता हूं और इनको बहुत बहुत बधाई। देखिए, हर एक इस प्रकार का जो बड़ा कार्यक्रम होता है जिसमें भागीदारी बहुत बड़ी संख्या में होती है, उसका एक मैसेज होता है और हर बार का मैसेज अलग अलग है। जैसे नशे के विरुद्ध एक आपने जैसे कहा, जैसे रोड सेफ्टी ये एक विषय है। तो ऐसे जो अलग अलग ऐसे सामाजिक यानी जन जागरण चेतना, उसको जागरण करने के लिए कोई ना कोई नाम दिया जाता है। हमने पिछले दिनों में एक पिंकाथन भी किया था। पिंकाथन यानी केवल महिलाओं का वो था और पानीपत में बड़ी संख्या में वहाँ हमारी बहनें
उन्होंने भाग लिया था। तो ऐसे अलग अलग समय पर अलग अलग कार्यक्रम, अभी जैसे मैंने बताया अगले सप्ताह में फरीदाबाद में हो रहा है, और आज हमने घोषणा की है कि सभी 22 के 22 जिला केंद्रों पर वर्ष में एक बार इस प्रकार का बड़ा कार्यक्रम किया जाए, ताकि वहाँ के युवकों को, वहाँ के कलाकारों को, वहाँ इसके साथ साथ हमने एक राहगिरी का कार्यक्रम भी शुरू किया हुआ है। वो भी बहुत जिला केंद्रों पर चलता है। कोई महीने में एक बार करते हैं, कहीं महीने में 2 बार होता है, कहीं वीकली होता है। तो वो भी अपने आप में एक कलाकारों को और शहर के लोगों को सुबह सुबह सप्ताह में एक बार कार्यक्रम करने का जो लाभ मिलता है, वो भी अपने आप में वर्णनीय है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान देश और प्रदेश में मृत्यु को प्राप्त हुई महान विभूतियों के सम्मान में सदन में शोक प्रस्ताव पढ़े गए और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की गई। सर्वप्रथम सदन के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक प्रस्ताव पढ़े। जिनके शोक प्रस्ताव पढ़े गए उनमें लोकसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष मनोहर जोशी, हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य नफे सिंह राठी शामिल थे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और विपक्ष की ओर से विधायक आफ्ताब अहमद और विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने भी शोक प्रस्ताव पढ़कर अपनी ओर से श्रद्धांजलि दी। सदन के सभी सदस्यों ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखा और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी की। अध्यक्ष महोदय, सत्र के दौरान ही कुछ महत्वपूर्ण हस्तियां हमारे बीच से चले गए हैं। उनके जाने के बाद सदन के सामने मैं शोक प्रस्ताव रखता हूं। शोक प्रस्ताव संख्या 1। यह सदन लोकसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री मनोहर जोशी के 23 फरवरी 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्री मनोहर जोशी का जन्म 2 दिसंबर 1937 को हुआ। वे वर्ष 1990 से 1999 के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे। वे वर्ष 1999 में लोकसभा के सदस्य चुने गए तथा 1999 से 2002 के दौरान केंद्रीय मंत्री रहे। उन्होंने 14 मार्च 1995 से 31 जनवरी 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तथा 10 मई 2002 से 4 जून 2004 तक लोकसभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। वे वर्ष 2006 से 2012 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। वे वर्ष 1990 से 1991 के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। वे सादगी व ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थे। उनका संपूर्ण जीवन जन सेवा को समर्पित रहा। उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 2। ये सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री नफे सिंह राठी के 25 फरवरी 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 22 फरवरी 1958 को हुआ। वे वर्ष 1996 तथा वर्ष 2000 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। उनकी खेलों में विशेष रुचि थी। उनके निधन से राज्य एक विशेष विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।